अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगियाँ बदलने का हमने तहिया किया हुआ है अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ज़बरदस्त कंटेंट हम दे रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बेनिफिट कर रहे हैं। और ये हम कैसे कह रहे हैं, आपकी फीडबैक से कह रहे हैं। और आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमें लाइक कर रहे होते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते, कोई कुछ लिखा करें, वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमारा जो वीडियो है ना एल्गोरिदम में ऊपर जाए, तो वो ज़्यादा लोगों तक जाए, तो वो बात का और मज़ा आ जाएगा। देखिए, ये एक तरह का सदका जारिया की तरह का है। अगर आप उसमें एफर्ट पुट कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जो मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है। मौजू ये है कि जो बड़ी ज़िंदगी डिज़ाइन करनी है, तरक्की करनी है, खुशहाली हासिल करनी है, मसाइल से निकलना है, बड़े मौके जो हासिल करने हैं वो कैसे करने हैं, उसके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो मैं ज़िंदगी में करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। आप ज़रूर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आपकी ज़िंदगी पावरफुल हो, कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, ज़िंदगी में आपके पास रुपया पैसा हो, रेल पे लो, अच्छी गाड़ियाँ हो, घर अच्छी जगह हो, एक बेहतरीन ज़िंदगी आपकी हो, ये आप चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एक मशक करना ज़रूरी है। एक एक्सरसाइज है जो मैं करता हूँ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, वो आप भी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा होगा। वो एक्सरसाइज है बेसिकली विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करेंगे जितना ज़्यादा, उतनी वैसी ज़िंदगी आपकी डिज़ाइन होना शुरू हो जाएगी। देखिए, ज़िंदगी ना दो दफ़ा बनती है, एक दफ़ा हमारे जहन में, दूसरी तरफ फिजिकल दुनिया के अंदर। आप जहाँ पे चाहते हैं कि आपका घर हो, जहाँ पे चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ें, जहाँ पे चाहते हैं आप ज़िंदगी जिएं, जहाँ पे आपको ऑफिस हो, जहाँ आपके बिजनेस हो, कितना बिजनेस में आप ग्रो करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, ये सारा कुछ जो है विजुअलाइजेशन से आएगा। विजुअलाइजेशन जो है वो बेसिकली उस चीज़ को देखना है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो अभी आपके सामने है नहीं। यानी आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हैं, आपको बहुत अच्छी लोकेलिटी नज़र आती है, आप कहते हैं यार बड़ी अच्छी लाइफ है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, बड़ा अच्छा है, मज़ा है लोगों का रहने का यहाँ। इसका मतलब है कि आप उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी आपने अपने जहन को बताना होता है। जहन जो है ना, ये बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये बहुत बड़ा हथियार है हमारा, बहुत बड़ा टूल है। लेकिन कोई 99% लोग जो है इस जहन को भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे। पहली बात यह है कि अक्सर लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आपने आम देखा होगा ना कि यार आप बंदों को कहते हैं यार आपकी कॉमन सेंस नहीं काम कर रही। यानी जिसकी कॉमन सेंस काम कर रही होती है वो, इसका मतलब है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि उसकी कॉमन सेंस काम कर रही है। सही है ना। आप उसको कहते हैं कि जी पानी दे दो। अब आप जैसे कई बंदे बगैर कॉमन सेंस के होंगे, वो जो है ना वो किसी बर्तन में पानी ले आएंगे। भाई पानी दे दो का मतलब है कि पानी पीना है, ये कॉमन सेंस की बात है ना। यानी अगर कोई कहे तो उसका मतलब है कि उसको अगर जो अगर ये बैठा हुआ है सोफे पे और उसने पानी मांगा है तो इसका मतलब है उसको ग्लास में पानी डाल के दे दूँ। कई लोग इतने भी कॉमन सेंस नहीं रखते। इसकी वजह क्या? इसकी वजह कि ज़िंदगी में उनकी उम्मीद कोई नहीं होती, ज़िंदगी में उनको रास्ता कोई नहीं दिखता, ज़िंदगी में उन्होंने अपने जहन को इस्तेमाल ही नहीं किया होता। यानी वो ज़िंदगी उन्होंने पता नहीं कैसे गुजारी होती है, उसमें बेशुमार रीज़न्स हैं, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन मैं अभी क्योंकि विजुअलाइजेशन की बात करूँगा, ये वाला मौजू मैं किसी और मौजू पे बात पे रखूँगा कि लोग, हर बंदा एक अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन उसने एक्सपोजर नहीं लिया, एजुकेशन नहीं ली, उसने जहन को हाजिर नहीं किया, उसने समझा नहीं, वो चीज़ों को गौर खोज नहीं करता। कुरान में अल्लाह बार बार फरमा रहा है गौर खोज करो, मेरी निशानियाँ हैं, आपको समझ आएगी चीज़ों की, लेकिन वो नहीं करता, इसलिए वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जीता। तो अब वापस आ जाते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं? विजुअलाइजेशन करने का दो बेहतरीन टाइम हैं। एक, जब आप सोने लगते हैं उस वक्त आप अच्छा विजुअलाइज करें अपनी ज़िंदगी को कि खूबसूरत बन रही है, खूबसूरत डिज़ाइन हो रही है, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास मौके हैं, आपके पास अच्छी ज़िंदगी है, आगे आपका इंतज़ार कर रही है। एक वो विजुअलाइजेशन का बेहतरीन टाइम है। एक सुबह का टाइम, जब आप उठते हैं उस वक्त अच्छा विजुअलाइज करें। ये दोनों टाइम अब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, जब आमतौर पे क्या होता है कि लोग मसाइल के साथ सोते हैं और सुबह उठते ही फिक्र पड़ जाती है कि भाई वो नाश्ते के लिए मंगवाना है, पैसे नहीं है, मामला यूं हो जाता है। फिर अगर आप विजुअलाइजेशन करते चले जाएं, पैसा आपको आता चला जाएगा, ज़िंदगी का डायरेक्शन
बेहतरीन सेट होती चली जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना स्कूल में ये चीज़ें बताई ही नहीं जाती। वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, उसके चक्कर में, असाइनमेंट के चक्कर में लोग कॉपी करते रहते हैं। यार वो असाइनमेंट आपने बनाई है, मेरे साथ शेयर कर दो। अगर ये चल रहा है, फिर तो पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है। यानी सारा नेगेटिविटी और सारा उनको डीफोकस किया हुआ है। ज़िंदगी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है, तो फिर विजुअलाइजेशन क्या होगी? अब ज़िंदगी झूठ पे चल रही है, ज़िंदगी जो है ना वो उलझाओ, ज़हन सारा उलझाओ में लगा हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें झूठ बोलने पे लगा हुआ है, किसी को चक्कर देने में लगा हुआ है, कोई ऐसे कामों में लगा हुआ है, किसी को तकलीफ़ देने में, किसी को तंग करने में, किसी का मसला उलझाने में लगा हुआ है, आप सोचिए तो वो क्या विजुअलाइजेशन करेगा? वो विजुअलाइजेशन तो वो बंदा कर सकता है जो कि बुनियादी तौर पे मेडिटेशन करता हो, अपने साथ बैठता हो, सोचता हो, सोच विचार करता हो, किताबें पढ़ता हो, ज़िंदगी का जो उसने सही मानों में ज़िंदगी जीने का फ़न सीख लिया हो। हर बंदे ने तो ज़िंदगी गुजारने का फ़न नहीं सीखा हुआ, और ज़्यादातर ने तो प्रॉपर्टी की टीवी सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, ताकि उनको इस तरह की बातें मिल जाएं सो दैट कि उनको ज़िंदगी में कुछ सोचने का मौका मिल जाए। तो मैं वापस आता हूँ विजुअलाइजेशन पे। तो वो 2 टाइम जो है ना विजुअलाइजेशन के बहुत ही ज़बरदस्त है। उस वक्त आप विजुअलाइज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा होगा। होता क्या है, जब जो ज़िंदगी हम अपने ज़हन में क्रिएट कर लेते हैं ना, बना लेते हैं ना, तो वही ज़िंदगी हमारी है। आमतौर पे हमने अपनी ज़िंदगी में उलझाव क्रिएट किया होता है। हमने समझ रखा होता है कि ज़िंदगी मुश्किल है, मसाइल नहीं हैं, मौके हैं ही कोई नहीं, क्या करेंगे, काम नहीं है, नौकरी ना चली जाए, काम ना हाथ से छूट जाए। ये सारा कुछ जो हम हर वक्त सोचते रहते हैं ना, ये ख़तरनाक है। ये हमारी ज़िंदगी को पीछे धकेल रहा है, ये हमारी ज़िंदगी को आगे जाने में हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो सोचें हैं ये हमारी हैं। उसकी वजह कि हमारी मुतालिया नहीं है, उसकी वजह कि हमारा एक्सपोजर नहीं है, उसकी वजह कि हमारी स्किल्स नहीं है, हम उनके ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर हमारा मुतालिया हो, हमारी स्किल्स हो, हमारा एक्सपोजर हो, तो हमें पता होगा कि लोग करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं। तो आप 1 लाख रुपए की 50,000 की नौकरी के आपको लाले पड़े हुए हैं, तो लोग करोड़ों कैसे कमा रहे हैं? क्या वो कोई बहुत जीनियस है? क्या उनके सींग निकले हुए हैं? क्या उनको कोई खुदा ना खास्ता कोई वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को क्या मदद करेगी? अमेरिका हुकूमत उनको मदद कर रही है? नहीं। वो जिंदगी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। वो वर्ल्ड टूर को विजुअलाइज करते हैं कि मैं दुनिया घूमूंगा। वो हज उम्रा को विजुअलाइज करते हैं कि मैं रोज़ा रसूल पे होऊंगा, दुआ कर रहा हूँगा, खाना काबा में होऊंगा, तवाफ कर रहा हूँगा। वो विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को। आपको चाहिए कि आप हर वक्त जो कुछ करना है, जिस गाड़ी को ड्राइव करना है, उसको विजुअलाइज कीजिए। वो गाड़ी कैसी है, वो हर वक्त आपकी नज़रों के सामने गाड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। फिर आप अपने गोल्स मुकर्रर करें। जब आप अपने अहदाफ मुकर्रर करें तो फिर ये विजुअलाइज करें कि वो गोल आप हासिल कर चुके हैं। वो अहदाफ जो आपने रखे हुए हैं वो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। यकीन करिए वो मसला ही नहीं होगा। जब आप ये विजुअलाइज करेंगे कि वो गोल मैं हासिल कर चुका हूं और उसके बाद मेरा अगला गोल जो है वो आज से 3 महीने के बाद मेरा नेक्स्ट एक गोल है जो कि मैं डिफाइन कर लूँगा, ये मैं अचीव कर लूँगा और उसमें मैं पहुँच जाऊँगा और उससे फिर सो ऑन। तो यानी विजुअलाइजेशन आज के दौर के अंदर यानी वो चीज़ को देखना जो आप चाहते हैं, वो चीज़ को ना सिर्फ देखना, फील करना, स्मेल करना, उसको उस सिचुएशन में अपने आप को रखना, ये सारा कुछ जितनी भी हमारी तमाम सोचने की, देखने की, सूंघने की, महसूस करने की हिस्सेस है ना, यानी जो सेंसेस है, उन तमाम सेंसेस के साथ चीज़ों को विजुअलाइज करना कि भाई ये इस लेवल पे मैं होऊंगा, तो वो आप उस लेवल पे होंगे डेफिनेटली। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रुकावट बेसिकली कहाँ होती है? रुकावट दरअसल हमारे ही ज़हन के अंदर होती है। हम खुद, इंसानी ज़हन खुद ही अपने लिए रुकावटें पैदा करता है। ये मेरी खुद ज़िंदगी का बहुत बड़ा मुशाहदा है कि एक वक्त था कि मेरी खुद रुकावटें थी। मैं खुद उन रुकावटों को मुतालिया करके, दुरुस्त करके, अपने स्किल्स को इन्हेंस करके, अपने एतमाद को कई गुना बढ़ा के, तो वो मैं उनसे आगे निकला हूँ। अपनी ही रुकावटों के अंदर बंदा शिकार हो जाता है। जब आपका विजुअलाइजेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो आपको सही मानों में वो चीज़ दिखना शुरू हो जाती है जो कि आप जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं और वो आप पहुँच सकते हैं। अब आप ज़्यादातर लोग जो है ना वो सोचते होंगे कि यार ये तो बड़ा लंबा काम है, ये कैसे होगा। देखिए,
कोई भी चीज़ वो फौरी आनंद फानंद नहीं होती। ज़िंदगी में हर चीज़ को वक्त चाहिए। अगर आप इस वक्त तबाह हाल हैं तो उसमें एक वक्त लगा है, और अगर आप खुशहाल हैं तो उसमें भी एक वक्त लगा है। अच्छा, अब अगर कुछ लोग, अक्सर लोग जो है ना, वो चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा इमीडिएट उसका हल चाहते होते हैं कि बंदा हैरान होता है कि भाई आपने अपनी जो ख़राब सूरत हाल क्रिएट की है, इतना अरसा लगा के की है, और अब आप चाहते हैं कि भाई एक ही इंजेक्शन लगे और सारी बीमारी, क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो रफ़ा हो जाए, दूर हो जाए। ज़ाहिर बात है, आप उसको हील करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए भी एक टाइम चाहिए। तो वो अगर आपका दुरुस्ती की तरफ टाइम लग जाए तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए। तो लोग असल में जो अप्रोच एक अपना लेते हैं, जो कि गलत है, कि भाई आनंद फानंद चीज़ों को हो जाना चाहिए। आनंद फानंद चीज़ें अगर होना शुरू हो जाए, फ़र्ज़ करें अगर होना शुरू हो जाए आनंद फानंद चीज़ें, तो हमारे लिए मसला बन जाए। ठीक है ना? फ़र्ज़ करो मैं चाहता हूँ कि यार ये इस दफ्तर में एक हाथी होना चाहिए, यहाँ पे जिंदा और जावेद हाथी खड़ा होना चाहिए। अगर आनंद फानंद होना शुरू हो जाए तो रौला बन जाए, ये सोफे टेबल ये सब कुछ जो है ना वो तोड़ फोड़ देगा। ठीक है ना? आनंद फानंद इसलिए नहीं होता, उसकी एक रीज़न है, हर काम की एक रीज़न है। लिहाजा हमें अपने आप को वक्त तो चीज़ों को देना चाहिए। हर प्रैक्टिस जो है ना उस टाइम मांगती है, हर स्किल जो है वो लर्नेबल है और सीखी जा सकती है, और सीखने में टाइम लगेगा। हर प्रैक्टिस जो है वो अडाप्ट करने से ही आती है। शुरू में दुश्वारी, नमाज पढ़ने में रेगुलर नमाज का तहैया कर लें कि 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़नी है, बहुत मुश्किल है। मैं पिछले दिनों छूट रही थी, फिर मैंने दोबारा सख्ती की अपने साथ कि भाई बाजमात नमाज पढ़नी। मैं ऑफिस में पढ़ रहा था, अक्सर बाजमात मुश्किल है, यानी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, यानी प्रायोरिटी आपकी फ़र्क हो गई। अब आपने प्रायोरिटाइज करना है कि नमाज जमात के साथ है, बाकी चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी उसके साथ, और वो ऐसा हो जाता है और आप रेगुलर हो जाते हैं। आपको अंदाजा होता है कि यार मैं पिछले 1 हफ्ते से जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि हर चीज़ मैनेज हो जाती है, मैनेज की जा सकती है, लेकिन अगर हम उस तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी, खूबसूरत, कामयाब, सक्सेसफुल, खुशहाल, रुपए पैसे से भरपूर, वसाइल वाली ज़िंदगी को विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते तो आप पहुंच नहीं सकते। तो फिर मैं हमेशा कहता हूं कि ये ज़िंदगी, कुछ लोग हमारे यहाँ बड़ी नाउमीदी के साथ ज़िंदगी जीते हैं, मैं हमेशा उम्मीद के साथ जिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि जो बंदा नाउमीदी के साथ जीता है वो जी नहीं रहा, वो मरा हुआ है, वो बस फिजिकली चलता फिरता है, वो मर चुका हुआ है। उम्मीद बंदे की मर गई तो बंदा मर गया। अगर उसकी उम्मीद जिंदा है तो वो सब कुछ कर गुजरेगा, वो चंगा भला, कामयाब, सक्सेसफुल आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफर है। जो लोग इसमें मुब्तला हो गए तो वो तो मरे हुए हैं, आप समझ लीजिए। तो अपने आप को उम्मीद के साथ आगे बढ़ाना है, अपने आप को विजुअलाइजेशन अपनी एक अच्छी ज़िंदगी की करनी है और उसका बाकायदा मामूल बनाना है, और उससे आपकी ज़िंदगी वैसी होना शुरू होगी जैसा कि आप सोचेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दुनिया कायनात का कानून है, ये काम करता है। ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जीनियस, आज भी जो रिचेस्ट हैं वो ये विजुअलाइजेशन करते हैं, और इससे उनको वो मिल जाता है जो वो चाहते हैं, या वो हासिल कर लेते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। ये आपके लिए भी बहुत बड़ा चांस है, अगर आप करें तो ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।